वाला मैट्रिक फाइनल परीक्षा जो है 2024 में होने वाला है, उसी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फिजिक्स का। ठीक है, जो कि पार्ट 4 है आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इससे रिलेटेड। ठीक है, इसमें 50 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जिससे आपको ये पार्ट जो है क्लियर हो जाएगा। इससे एक भी बाहर आपको देखने को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से पढ़िए, आपकी गारंटी है कि जो है 90% लाना है, 95% तो आपका इसी चैनल से आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप लोग देखिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, यहाँ से हिंदी, सारे विषयों का तैयारी अलग अलग टॉपिक से, अलग अलग चैप्टर से कराया जा रहा है। पूरा निचोड़ इसका जो है वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग को खाली केवल यही काम करना है कि आप लोग यहाँ से जो है वीडियो को अच्छे से देखिए और कॉपी कलम लेके बैठिए, नोट कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं इस पार्ट का। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपको देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। जनित्र, मोटर, एमीटर और वोल्ट गैल्वेनोमीटर, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। यदि इसका उत्तर मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं मालूम है तो अब से याद कर लीजिए आप कि विद्युत धारा के उत्पन्न करने की युक्ति को बोलते हैं जनित्र। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है दूसरा, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है, अथवा विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। ये दोनों तरीका से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दूसरा का जो है आप लोग उत्तर याद रखिएगा, ये करता है ऊष्मीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। तीसरा कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, तो आप लोग याद रखिएगा फैराड। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज किस पे आधारित है, ये आपको बताना है। पहला दिया धारा के ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा दिया धारा के विद्युतीय चुंबकीय प्रभाव और धारा के चुंबकीय प्रभाव, तीसरा दिया है, और चौथा दिया है धारा के रासायनिक प्रभाव। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आपको इसका उत्तर मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं मालूम है तो आपसे याद कर लीजिएगा कि इसका जो है राइट उत्तर हो जाएगा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर विद्युत फ्यूज आधारित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसे जनित्र कहते हैं, या मोटर कहते हैं, या गैल्वेनोमीटर कहते हैं, या रेफ्रिजरेटर कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है 5वां का, तो ये आपको याद रखना है। 5वां का क्या हो जाएगा, जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है 6ठा क्वेश्चन, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो इसका जो है आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये चौथाई हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 7वां, किस युक्ति में विद्युत विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। किसमें करता है, विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर। 4 ऑप्शनों में से आपको जो भी उत्तर सही लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि मालूम है तो, नहीं मालूम है तो आप लोग उत्तर याद रखिएगा आपसे विद्युत जनित्र। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुके, कह रहे अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। बहुत कम होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या परिवर्तन नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये 8वां का उत्तर आप लोग याद रखिएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 9वां क्वेश्चन, कह रहा है विभक्त विलय का उपयोग उपकरण में किया जाता है। उपकरण में, किस उपकरण में, विद्युत मोटर में, विद्युत जनित्र में, एमीटर में, या गैल्वेनोमीटर में। 4 ऑप्शनों में से आपको जो भी उत्तर सही लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि नहीं मालूम है तो आपसे याद रखिएगा विद्युत मोटर में विभक्त वलय का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 10वां, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। बाएं हाथ की तर्जनी क्या संकेत करती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, किसी
प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तन नहीं हो सकता? चाल, वेग, संवेग या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 11 का उत्तर आप लोग याद रखिएगा चाल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 12 नंबर। क्या कह रहा है? किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है? कौन सहायक होता है ये आपको बताना है 12 में। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्या हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम और फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम, ये तीनों होता है। ठीक है, तो डी लगा लीजिएगा, ऑप्शन इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? ठीक है, आपको यही बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। कैसा होता है उदासीन? घर में विद्युत परिपथ में जो लगा रहता है उसका रंग, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, काला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, किसी छड़ चुंबक का अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ये होता है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है यहाँ पे 16 नंबर। क्या कह रहा है आपका 16 नंबर क्वेश्चन? आपका 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई अल्फा कण अर्थात धनावेशित कण किसी चुंबक क्षेत्र द्वारा उत्तरी ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए, इसका जो दिशा हो जाएगा ऊपरी मुखी हो जाएगा, ऊपरी मुखी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 17। कह रहा है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये इनके सिरों की ओर जाने पर घटती है। इनके सिरों की ओर जाएंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, उसका मान जो है घट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो आप लोग याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? तो आपको याद रखना है, ये किया था फैराड। ऑप्शन नंबर जो है आपको बी याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन? कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन, विद्युत मोटर परिवर्तन करता है। विद्युत मोटर किसको किस में परिवर्तन करता है, ये आपको क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ये विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है? ठीक है, तो ये करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को करता है। ठीक है, डायनेमो। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 22। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपका 22? कह रहा है घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो ये किसके कारण होती है आप लोग याद रखिएगा, ये होता है शॉर्ट सर्किट के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 23। विद्युत चुम्बकीय बनाए जाते हैं। विद्युत चुम्बकीय कहाँ बनाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो ये नर्म लोहे से बनाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 24। कह रहा है डायनेमो से कौन सी धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से कौन सी धारा प्राप्त होती है ये आपको बताना है। तो आप लोग याद रखिएगा, डायनेमो से प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा दोनों प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध इतना ओम है, इतना वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा? तो उसका मान जो हो जाएगा आप लोग याद रखिएगा 4 एम्पियर का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है 27। विद्युत चुम्बकीय बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो किस छड़ का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा नरम लोहा, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 28 नंबर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज आपको याद रखना किसने किया था? तो ये किया था फैराड। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है
कह रहा है विद्युत जनित्र का सिद्धांत का आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो ये आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के आधार पर। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, क्या अंतर है? तो ये आप लोग बता दीजिएगा कि एसी जनित्र में सी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन? कह रहा है अगला क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो ये कौन सही वर्णन करता है? आप लोग याद रखिएगा कि ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन 33 का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का परिघटना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है, किसकी परिघटना है? तो आप लोग याद रखिएगा कि कुंडली तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच आधारित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 34 क्वेश्चन आपका कह रहा है 34 नंबर, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान कितना होता है? ठीक है, तो एक चक्र में पूरा इसका मान कितना हो जाएगा? तो आप लोग याद रखिएगा 0 हो जाएगा। पूरा एक चक्र लगाएंगे, जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ पे आ जाएंगे तो उसका मान जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। 35 कह रहा है आपका क्वेश्चन, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसकी खोज किसने की थी? ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ये आप लोग याद रखिएगा ओस्टेंड ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। 36 कह रहा है निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? ठीक है, चुंबकीय पदार्थ नहीं आपको बताना है। ठीक है, तो ये आप लोग 36 का जो है उत्तर याद रखिएगा पीतल, बाकी ये तीनों होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन? कह रहा है 220 वोल्ट तथा 1 किलोवाट 1 kW अंकित हीटर में लिए कैसा फ्यूज अधिक उचित होगा? ठीक है, फ्यूज इसमें इस धारा में इस परिपथ में कैसा हम लोग फ्यूज लगाएंगे, ये आपसे पूछा गया है 37 में। तो ये आप लोग याद रखिएगा 15 वोल्ट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। 38 कह रहा है विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? आप लोग याद रखिएगा नरम लोहा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तन हो जाता है? तो ये कौन सा है? आप लोग याद रखिएगा डी संवेग, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र के मुक्त गति करते समय परिवर्तन हो जाता है? तो ये 40 का जो है आप लोग याद रखिएगा वेग होता है, वो वेग होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए, तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इस पार्ट के जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।